जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज आपको मैं गंडान गंडान दोष के बारे में आप लोग जानते हैं, और जिसको नहीं पता है आप लोग सीखें गंडान दोष होता क्या है। गंडान दोष जो है इसमें तिथियों में नक्षत्र, योग और लग्न इनमें पड़ता है। तो ये गंडान दोष कब कब पड़ता है इसमें ध्यान रखो। ये जो दोष है गंडान दोष, इसमें जब किसी बच्चे का जन्म हो या कोई हम शुभ कार्य करते हैं, यात्रा करते हैं, तो कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी हमको खड़ी हो जाती है। मृत्यु तुल्य समान ये कष्ट देता है। अगर बच्चा मूलम इस गंडान नक्षत्र में पैदा होगा, मृत्यु के समान उसको कष्ट प्राप्त होता है। माता पिता को कष्ट होता है, परिवार में या कुटुंब में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होती है। इस तरह हम यात्रा कर देते, शुभ कार्य कर देते, तब परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ये गंडान दोष आप देखोगे कैसे, यानी तिथि में, नक्षत्र में, योग में और लग्न में, ये चारों चीजों में गंडान दोष होता है। और गंडान दोष आप देखेंगे कैसे, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ, उससे आप लोग समझें। पहले तो आप समझ लीजिए कि ये गंडान दोष होता क्या है। ये समझ लो, गंडान दोष में कोई बालक अगर उत्पन्न हो, चाहे बालक हो बालिका हो, अगर कोई जन्म लेता है तो वो तो जीवित नहीं रहता, यानी पहले जीवित नहीं रहेगा, यानी अगर जीवित रह भी गया तो कष्ट से उसका जीवन यापन होगा। कष्ट से जीवन यापन भी अगर हो जाता है तो माता पिता या कुटुंब के लिए वो हानिकारक बच्चा होगा। दूसरा, अगर जीवित रह गया, अगर कोई बच्चा गंडान दोष में पैदा है, अगर वो जीवित रह गया तो ये ध्यान रखो, वो राजा के समान भी होता है। राजा समान उसको सुख प्राप्त होते हैं। मकान है, वाहन है, सुख है, संपत्ति है, सब कुछ वो जीवन में प्राप्त भी कर लेता है, यश प्राप्त कर लेता है, यशस्वी भी हो जाता है। ये भी इस नक्षत्र का योग है, यानी दोष अवगुण भी है, दोष भी है, अवगुण भी है। तो ये ध्यान रखो, पहले तो अवगुण ज्यादा है, यानी दोष इसमें ज्यादा है। अगर बच्चा बच जाता है, उसकी आयु लंबी हो गई, तब जाकर के वो अपना सुख फल देता है लास्ट में, लेकिन प्रारंभ में वो कोई ना कोई परेशानियां खड़ी करता रहता है। तो पहले गंडान दोष के बारे में समझें। पहले मैं आपको बताता हूँ तिथि गंडान आप कैसे निकालेंगे, कि तिथियों में गंडान दोष कैसे लगेगा। ये समझ लो, जो पूर्णा तिथि है, पूर्णा तिथि आप लोग जानते हैं कौन सी होती है, 5, 10, 15 और 30, यानी पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा और अमावस्या, ये पूर्णा तिथियां। इसमें एक घटी अंत की, ये ध्यान रखो कि पूर्णा तिथियों में अंत की जो एक घटी मतलब समझ गए 24 मिनट, जब ये तिथि समाप्त हो रही है, पूर्णा तिथि समाप्त हो रही है, तो उसके जो है 24 मिनट जो है वो गंडांत के होंगे, तो उसमें गंडांत दोष होगा। इसी तरह नंदा तिथियां कौन है, 1, 6, 11। 1, 6, 11 की प्रारंभ, जैसे तिथि प्रारंभ होगी उस समय 1 घटी यानी 24 मिनट जो है वो गंडांत दोष होगा। गंडांत दोष में क्या है, इसमें कोई क्या करना है, मैंने आपको बताया कि इसमें किसी बच्चे का जन्म होता है तो अशुभ होगा, आप यात्रा के लिए जाते तो अशुभ होगा, विवाह संबंधी कोई कार्य करेंगे तो अशुभ होगा, या जनेऊ यादगार है कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मृत्यु समान कष्ट प्राप्त होता है। तो इस समय ध्यान रखें, जब ये समय हो, ये तिथि पूर्णा तिथि हो या नंदा तिथियां हो, पूर्णा तिथि की अंत की और नंदा तिथि की आरंभ की 1 घटी जो है वो गंडान दोष का होता है। तीसरा आप समझ लीजिए, तिथि के बाद लग्न आ जाती है। गंडांत लग्न क्या है, इसमें ध्यान रखो कि अग्नि तत्व, जल तत्व जो राशियां हैं उसकी जो लग्न पड़ेंगी, यानी अग्नि तत्व राशि कौन है, जैसे मेष, सिंह और धनु राशि, इसकी अगर लग्न पड़ रही है तो इसके 12 मिनट जो है, यानी करेंगे मतलब आधी घटी, 12 मिनट का तो क्या होगा, आधी घटी जिसे हम कहते हैं, ये आधी घटी जो है आरंभ की, वो उसमें गंडान दोष होगा। कौन से इसमें, यानी मेष लग्न हो, सिंह लग्न हो, धनु लग्न के आरंभ के 12 मिनट जो है वो गंडान दोष के होंगे। इसी तरह जल तत्व राशियां, कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, लग्न के 12 मिनट अंत के, यानी लास्ट के, जब ये लगन समाप्त हो रही हो तो उस समय के जो 12 मिनट है लास्ट के, उसमें किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो ये समझ लो वो गंडान दोष होगा। यानी बच्चे को जो है, इस समय बच्चे को कष्ट प्राप्त होता है, बच्चा स्वयं के लिए कष्टकारी हो जाता है।
इसी का ध्यान रखें कि अगर अग्नि तत्व राशियाँ है मेष, धनु और मेष, सिंह और धनु में यानी प्रारंभ के 12 मिनट, और जल तत्व में वृश्चिक, कर्क, वृश्चिक और मीन में यानी अंत के जो 12 मिनट हैं वो गंडान दोष के होंगे। इस तरह आपकी तिथि हो गई, ये लग्न के गंडान दोष आपने पता कर लिए। अब आपको बताते हैं योग गंडांत। योग गंडांत आप कैसे देखोगे? इसमें देख लीजिए कि विषकुंभ और वज्र योग, यानी विषकुंभ योग होता है, आप लोग योग देखा होगा, विषकुंभ योग लिखा रहता है पंचांगों में, वज्र योग। इन दोनों योग जिस दिन हो उसकी तीन तीन घटी जो है, तीन घटियों तो समझ गया 72 मिनट, एक घटी जो होती है 24 मिनट की, तो तीन घटियां कितनी हो गई? 72 मिनट। ये आरंभ की, जब ये समझ लो विषकुंभ योग और वज्र योग आरंभ हो रहा है तो उसकी तीन घटियां जो है वो गंडांत दोष की होंगी। इसी तरह गंड और अतिगंड योग जब प्रारंभ होगा, गंड और अतिगंड योग में 6 घटी का मतलब 6 घटी को अगर आप 24 से गुणा कर देंगे तो 44 मिनट हो जाएगा, यानी 2 घंटे 44 मिनट। ये जो है इसके 2 घंटे 44 मिनट आरंभ के जो है वो गंडांत दोष के होंगे, ये आप समझिए। व्याघात की, अब व्याघात नक्षत्र, व्याघात योग की क्या होगी? इसमें 9 घटी का मतलब हो गया 9 घटी, यानी 9 घटी को आप 24 से गुणा कर देंगे तो 216 मिनट है, 3 घंटे 36 मिनट। जब ये योग प्रारंभ होगा तो इसका समझ लो कि 3 घंटे 36 मिनट जो आरंभ के हैं उसमें क्या होगा? ये जो है गंडान दोष प्रारंभ, गंडान दोष के होंगे। इसी तरह वैद्य सूर्य योग है, सूर्य योग के 5 घटी गंडान के होंगे। वैधृत है, परिध है और वैधपात योग, इसका पूर्वार्ध यानी आरंभ का आधा भाग, ध्यान है, पूर्वार्ध जो होता है, जो भी मान होगा वैधृत, परिध, वैधपात योग का जो मान है उसका पूर्वार्ध यानी आधा भाग जो है वो गंडांत दोष कहलाता है। तो ये गंडांत दोष जो आपने योग में देखा, ये जन्म में शुभ है। किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये जन्म में शुभ है। इसी तरह लग्न दोष है, ये भी जन्म में शुभ है। किसी बच्चे का जन्म होगा तो समझ लो उसको, बच्चे को कष्ट होगा, तो ये तो जन्म में कष्टकारी है। और जिसी तरह गंडांत दोष आपने देखा, तिथि गंडांत दोष है, उसमें क्या है? अगर कोई जन्म है, यात्रा है, विवाह है, जनेऊ है, शुभ कर्म है, उस सभी में देखा जाएगा, इसका ध्यान करें। इसके बाद आ जाता है, आप लोगों ने गंडांत देखा होगा कि लोग कहते हैं गंडमूल नक्षत्रों में, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि लोग गंडमूल के बारे में बात करते हैं। अरे नक्षत्र गंडांत इसको कहते हैं, नक्षत्र गंडांत में गंडमूल। अब मूल तो आप लोग जानते हैं 6 मूल होते हैं, रेवती है, अश्विनी है, अश्लेखा है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूल है। ये 6 नक्षत्र मूल है। लेकिन इन मूल में ऐसी कौन सी घटी है, कौन सा घटी का टाइम है जो ज्यादा अशुभकारी होता है, उसी को गंडांत कहते हैं। अब गंडांत को आप सुन लीजिए, कोई गंडमूल क्या होता है। अब गंडांत में भी जो ज्यादा कष्टकारी नक्षत्रों में वो आप समझ लीजिए गंडमूल, उसी को कहते हैं कि भाई जो मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र हम जानते हैं कि अशुभकारी है, लेकिन उसमें भी कौन सी घटी है जो ज्यादा अनिष्टकारी है, उसको हम क्या बोलते हैं? गंडमूल। तो जैसे रेवती है, अब लोग समझ लीजिए रेवती नक्षत्र की 2 घटी, रेवती नक्षत्र जब भी आपका प्रारंभ हो, इसके अंत की जो 2 घटियां हैं, यानी 2 घटी मतलब 48 मिनट, एक घटी 24 मिनट की, तो 2 घटी कितने? 48 मिनट। ध्यान रखो कि हमारे दिमाग में हमें रहना चाहिए कि हम घटी बोल रहे हैं, उसका मान क्या होता है। तो आप, हमारी आदत तो घंटा मिनट की पड़ी हुई है, तो ये समझ लो जब रेवती नक्षत्र खत्म हो रहा है तो अंत के जो उसके 48 मिनट हैं उसमें गंडमूल का है, यानी गंडांत दोष का है। इसी तरह अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र जब प्रारंभ होगा, जब ये आरंभ होता है, इसकी 2 घटी यानी 48 मिनट, जब भी ये अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हुआ तो इसकी जो 2 घटियां हैं वो जो है गंडांत मूल की होंगी, गंडमूल की होंगी। इसी प्रकार आप ध्यान करिए, रेवती है, हाँ ये समझ लीजिए जैसे रेवती का तो अंत हो गया, अश्विनी का प्रारंभ है, तो इसकी 2 घटी, इसकी 2 घटी, यानी 4 घटी का जो पीरियड हुआ, 4 पीरियड
जो 4 घटी हो गया, 4 घटी मतलब हो गया 56 मिनट, यानी 1 घंटा 36 मिनट का जो पीरियड है, यानी रेवती खत्म हो रहा है, अश्विनी का प्रारंभ हो रहा है, तो 2 घटी उसकी 2 घटी हो, यानी 4 घटी हो गई। वो 4 घटी यानी घंटा 36 मिनट का जो समय है वो गंडमूल का है। तो इस तरह से भी आप गणना कर सकते हो कि घंटा नक्षत्र को निकालना है, नक्षत्र का घंटा निकालना है, तो वो पीरियड के कौन सा है, तो ये समझ लो। इस तरह से हम उस समय की गणना कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिए हमें निकालना है क्या, अश्लेखा, आगे जो मूल नक्षत्र है उसको में, जैसे अश्लेखा है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूल नक्षत्र है। अब इन चारों नक्षत्र में आदि अंत, जब ये नक्षत्र मूल नक्षत्र में ये शुरू होंगे और जब इनका अंत होगा, तो शुरुआत में, प्रारंभ में और अंत में, यानी आरंभ संधि और अंतिम जो कहते हो आरंभ संधि हो गई और विराम संधि हो गई, जब ये समाप्त हो रहे हैं उस समय की 2-2 घटी यानी 48-48 मिनट जो है वो क्या है, 2-2 घटिया जो है वो गंडमूल समझ लो, गंडमूल या गंडांत नक्षत्र यानी दोष का कारक है। किस तरह से आप लेंगे कि जैसे श्लेखा है, मघा, आपने बता दिया आरंभ में और अंत में, यानी 2-2 घटी इसकी हो गई, 4-4 घटिया होंगे। 4 घटी का मतलब हो गया वही 56, 1 घंटा 36 मिनट। ये गंडांत नक्षत्र का गंडांत होगा, यानी नक्षत्र में ये गंडमूल आप समझ सकते हैं या नक्षत्र गंडांत कहलाता है। ये गंडांत नक्षत्र का गंडांत होता है, ये समझ लीजिए। ये दोष कारक समय होता है। तो इसमें अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया, अब ये समझ लीजिए इस पीरियड में किसी बच्चे ने जन्म लिया हुआ है, तो वो समझ लो माता पिता के लिए अनिष्टकारी है। माता पिता के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए, कुटुंब के लिए वो अनिष्टकारी होगा। मूल के बच्चे हम लोग बताते हैं कि मूल किस पे भारी है, किस पे हल्का है, तो माता पिता पे, परिवार, कुटुंब पे, धन पे वो भारी होगा। जो आपको हमने पिछली वीडियो में बताया भी रखा था कि ज्येष्ठा में तो ज्येष्ठ भाई के लिए होगा, भारी होता है। कुछ नक्षत्र हैं जो माता पिता के लिए, मूल नक्षत्र में माता पिता के लिए अनिष्टकारी होते हैं। अश्लेखा जो नक्षत्र है ससुर के लिए होता है, वो चीज हमने आपको बता रखी है पहले। लेकिन ध्यान रखो इसका नक्षत्र गंडांत का जो विचार हम करेंगे, इसके किसमें, एक तो जन्म के समय बच्चे ने जन्म लिया है तब आप देखोगे, यात्रा में देखेंगे, विवाह है, शुभ कार्यों में। ये गंडांत जो पीरियड है, समय है, ये मना है, इसमें कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का जन्म ले लिया है तो समझ लो कि 27वें दिन उसकी आप गंडांत की शांति कराएंगे। जैसे मूल होता है ना, मूल की शांति हम कब कराते हैं, 27वें दिन कराते हैं। इसी तरह गंडांत जो नक्षत्र मूल है, गंडमूल जिसे कहते हैं, गंडमूल जो है इसकी हम शांति कब कराएंगे, 27वें दिन कराएंगे। जैसे माता पिता, परिवार में कोई अनिष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन गंडांत मूल में कोई बच्चा पैदा हो गया है और आपने बता दिया, तो उसके पिता को समझा दो कि भाई जो 27 दिन हो जाए उसके बाद ही बच्चे का मुख देखें, उससे पहले आप बच्चे का मुख ना देखें। अगर आप देखते हैं तो पिता के लिए अनिष्टकारी होगा, कोई ना दिक्कत है, बाधा है, वो आ जाएगी। तो इसलिए आप पिता को समझा देंगे कि भाई उसे बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे। अब ये ध्यान रखो, 27 दिन हमने शांति करा दी। अब गंडांत नक्षत्र जो है माता पिता का अनिष्टकर है। गंडांत नक्षत्र से हम क्या करते हैं, माता पिता का अनिष्ट का हम विचार करते हैं। तिथि गंडांत आ गई तो बड़े भाई को कष्ट देगा। लग्न गंडांत क्या है, स्वयं के लिए अनिष्टकारी होता है। तो इसलिए ध्यान रखो कि अगर कोई बच्चा गंडांत नक्षत्र में पैदा हो जाए या हम कोई शुभ कार्य कर बैठे हैं, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, उसको आप वर्जित कर दीजिए। अगर आपने कर दिया तो उसकी दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप करिए, शिवार्चन करिए, शिव की आराधना करिए, तो जैसे उसके दोष का शमन हो सके। मूल में बच्चा गंडमूल में हो गया है तो उसकी मूल शांति कराइए। इस तरह से आप कराते हैं तो किसी बच्चे का अनिष्ट नहीं होगा। ये भी ध्यान रखें, अगर मूल का बच्चा है तो ये ध्यान रखो कोई अनिष्टकारी नहीं है। ऐसे बच्चे अगर जीवित रह गए, इनकी लंबी उम्र रही, तो बच्चे भाग्यशाली होते हैं। इनको मकान, वाहन, हर चीज़ का सुख प्राप्त होगा और जीवन में राजतुल्य होते हैं, राजा के समान इनका जीवन होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को जोड़िए और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।